रही है वो आपको बता दें। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश करेंगी। कल यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी और 6 विधेयक पेश किए जाएंगे। तो बजट सत्र में सरकार जो है 6 विधेयक पेश करेगी। इसके साथ ही विपक्ष जो है वो लगातार हंगामे के आसार विपक्ष के बने हुए हैं। फिलहाल संसद के बजट सत्र की शुरुआत, मॉनसून सत्र की शुरुआत थोड़ी ही देर में होने वाली है। जुलाई 2024 को निधन हो गया। महासचिव श्री गुयेन फू टोंग पिछले 13 वर्षों से इस पद पर आसीन सबसे वरिष्ठ वियतनामी राजनीतिज्ञ थे और वियतनाम में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। इससे पहले उन्होंने वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और देश में कई वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर कार्य किया। महासचिव श्री गुयेन फू टोंग ने दशकों से वियतनाम की प्रगति और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने भारत वियतनाम मित्रता और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी में योगदान भी दिया। वह 2013 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और मुझे अप्रैल 2022 में वियतनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व करते समय उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू टोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहाँ की मित्र जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सदन दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कसवा। मैं इधर देखता हूं भी आपको। प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल से। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब 22 स्कूल प्रति साल खुलते गए और बीते हुए 5 साल में मात्र 2 स्कूल ही प्रति साल खुले। एक तो ये स्पीड बहुत ही कम हुई और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वो गाइडलाइंस 1963 के हिसाब से बनाई गई। आज का बदलता हुआ वक्त है और आप की सरकार अमृत सिटीज़ नाम की बड़े बड़े शहरों को विकसित कर रही है जिनकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। सर, मैं आपके मार्फत से मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन लाएगी और लाके ऐसे स्कूल्स जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के स्कूल्स हैं, जो सिटीज़ हैं, जैसे मेरा यही लोकसभा क्षेत्र का सुजानगढ़ शहर है जिसकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, क्या आप अपने नीति में परिवर्तन लाने के बाद में क्या इन ऐसे स्कूल, ऐसे शहरों में स्कूल खोलने का कोई प्रावधान रखते हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और मैं समझ सकता हूं लाजमी है कि